जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हरिओम विश्वकर्मा और आज हम लोग समझेंगे प्रकाश माध्यम मीन्स ऑप्टिकल मीडियम। तो जैसे कि जो हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा था, प्रकाश क्या है। जैसे कि क्लास 10th का क्या चल रहा है, प्रकाश मीन्स कि जो प्रकाश का चैप्टर है, जो पहला चैप्टर फिजिक्स का है वो चल रहा है। तो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश माध्यम, प्रकाशिक माध्यम मीन्स ऑप्टिकल मीडियम। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। और क्या समझेंगे कि जो प्रकाश के कई माध्यम है उसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। तो आइए समझते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है, पहले ये हम लोग समझते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, जैसे मान लीजिए ये है फ्री स्पेस है, यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है इस तरह, इससे प्रकाश होकर गुजर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब देखिए प्रकाशिक माध्यम के तीन प्रकार हैं, मतलब इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे। तो जो पहला है वो क्या है, पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है। दूसरा क्या है, पारभाषक माध्यम मीन्स ट्रांसलेसेंट मीडियम। तो जो ये ट्रांसलेसेंट मीडियम है इसको भी समझेंगे। और ये अपारदर्शक माध्यम मीन्स ऑप्क्यू मीडियम। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, पारदर्शक माध्यम। अब देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक। मतलब जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच आदि। वायु क्या है, वायु में प्रकाश क्या होता है, अधिकांश, अधिकांश क्या मतलब जो भी लाइट है वो गुजर जाती है। तो इस वजह से वायु, कांच, कांच में भी लाइट जो है क्रॉस कर जाती है, ट्रांसपेरेंट कांच में। तो इस वजह से ये क्या हो गए, प्रकाश के पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम मतलब जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, पार कर जाए, मतलब इस तरफ से उस तरफ चला जाए। ठीक है। जैसे हमने कल की वीडियो में क्या बात किया था कि बोर्ड के उस साइड लाइट नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर यही बोर्ड कांच का होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो लाइट बोर्ड के उस पार भी चली जाती। बस यही चीज समझिए कि जो ये जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच आदि। अब देखिए जो ये क्या है, पारभाषक माध्यम मीन्स ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो इसका क्या मतलब, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक भाग मतलब कि कुछ ही भाग, पूरा नहीं, आंशिक भाग ही गुजर पाता है। आंशिक मतलब कि उसका जो अंश है थोड़ा बहुत ही गुजर पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभाषक माध्यम। जैसे उदाहरण में दूषित जल, जैसे मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें जो लाइट है वो कंप्लीटली नहीं जा पाएगी उसके उस पार। तो इसका उदाहरण क्या है, दूषित जल है। और घिसा हुआ कांच, जैसे कोई कांच है और वो मतलब उसका सरफेस जो है ज्यादा सा घिस जाए तो उससे भी वो पूरी लाइट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगी, उस पार नहीं जा पाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो और क्या है, तेली कागज में जैसे जो पेपर होता है, पेपर पे अगर थोड़ा सा ऑयल गिर जाए तो वो जब फैल जाता है तो उससे भी लाइट जो है उस पार अधिकांश नहीं जा पाएगी। तो ट्रांसलूसेंट मीन्स मीडियम का क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, मतलब कुछ ही भाग गुजर पाता है, उसको क्या बोलेंगे, पारभाषक माध्यम। अब देखिए जो तीसरा है वो क्या है, अपारदर्शक माध्यम, मतलब ऑप्क्यू मीडियम। अपारदर्शक, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। वो अपारदर्शक माध्यम में आएंगे। जैसे लकड़ी, लोहा। लकड़ी में क्या, अपारदर्शक मतलब कि उस पार न जा पाए पूरा कंप्लीटली। हमने इस बोर्ड का भी कल एग्जांपल दिया था कि बोर्ड है, बोर्ड पे लाइट पड़ेगी
तो बोर्ड की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रिटर्न हो जाएगी, बट बोर्ड को क्रॉस करके बोर्ड के जस्ट अपोजिट साइड में नहीं जा पाएगी। तो वही चीज बोर्ड मतलब लकड़ी, लोहा आदि, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीजें। अब देखिए हम लोग अब क्या समझेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण लाइट रेज क्या होती हैं। जैसे लाइट, जैसे बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रही है, तो जो लाइट है वो एक रे के थ्रू में, लाइट रे के थ्रू में मूव करती है, तो उसको समझेंगे। जैसे जितनी भी लाइट्स हैं, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट, तो वो उसकी में रेज होती हैं। तो प्रकाश किरण वही हम लोग समझेंगे। तो देखिए प्रकाश किरण क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं मेनली। तो जो पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, और दूसरा क्या है अपसारी प्रकाश पुंज, और सॉरी दूसरा, और तीसरा क्या है समांतर प्रकाश पुंज, मीन्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये क्या है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और ये क्या है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको समझेंगे। अब देखिए जो अभिसारी प्रकाश पुंज है ये क्या होता है। तो जो अपसारी प्रकाश पुंज है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मतलब कि जैसे ये सोर्स है, ये सन है, ठीक, ये क्या है, ये सन है। अब यहां से लाइट निकल रही है, ठीक, तो यहाँ से जो ढेर सारी लाइट निकल रही है, हम इसको नहीं लेंगे। मान लीजिए हम कुछ ही लाइट ले रहे हैं, जैसे ये लाइट आ रही है, ठीक है। तो मतलब क्या, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जैसे ये लाइट आ रही है, ये हो गया, ये सारी लाइट कहाँ से आ रही हैं, सन से ही आ रही हैं। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब समस्त किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। मतलब कि जितनी भी लाइट हैं वो किधर से भी आए, पर क्या मिले, एक ही बिंदु पे मिले, तो वो क्या बोले जाएंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक। अब इसी के जस्ट जो है मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु से आती हैं, ये क्या हो रहा है, एक बिंदु, अनेकों जगह से आ रहे हैं और मिल कहाँ रहे हैं, एक बिंदु पे। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से लाइट जा रही है, मतलब जैसे ये एक पॉइंट है और यहां से कई तरफ जो लाइट है वो जा रही हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखते हैं जो क्या है समांतर प्रकाश पुंज। मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें एक जो है दूसरे के समान होती हैं, मतलब समांतर होती हैं, जैसे कि ये क्या है, ये एक दूसरे के समान दिशा में समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, ये इनमें कोई जो है कॉम्बिनेशन नहीं है, ये जो है एक समान है, ना ये कहीं से मतलब एक बिंदु से आ रही हैं, ना एक बिंदु में मिल रही हैं, ये क्या है, ये समान है। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, समांतर प्रकाश पुंज, मीन्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये क्या होता है कि जब एक बिंदु से प्रकाश जो है जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। और ये हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, मतलब कि जब एक ही बिंदु पे लाइटें मिले तो वो हो जाएगी अपसारी प्रकाश पुंज। तो ये चीजें हम लोग आज समझ रहे हैं और प्रकाशिक माध्यम में, ठीक है। तो ये प्रकाशिक माध्यम में ये सारी चीजें हम लोग समझ लिए हैं, और इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।